दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों पिछड़ों के ही मसीहा हैं? क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों पिछड़ों के ही भगवान हैं? क्या सिर्फ दलितों पिछड़ों को ही संविधान से लाभ मिला और सारे वर्गों को कुछ नहीं मिला? आखिर क्या वजह है कि बाबा साहेब का जब भी सम्मान की बात आती है तो दलित पिछड़े बहुजन समाज के लोग उसमें आगे आते हैं? बाकी लोग मलाई खाएंगे, बाकी लोग बाबा साहेब से नफ़रत करेंगे। दोस्तों मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बाबा साहेब के ख़िलाफ़ लगातार नफ़रत फैलाई जा रही है। संविधान के खिलाफ घृणा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी ज़्यादा वायरल है। दोस्तों बिना देर किए मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए और महसूस करिए कि जो कमज़ोर तबके से आते हैं, शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सिर्फ वही लोग बाबा साहेब के अपमान पर व्यथित हो जाते हैं। वही लोग बाबा साहेब के सम्मान में सबसे आगे रहते हैं। बिना देर किए आप ये तस्वीरें देखिए। चिनौर में खड़ा हूँ इस वक्त मैं और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ना हटे, इसी वजह से ये सब महिलाएं यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को पकड़ के खड़ी हुई हैं। ऊपर वो महिलाएं वो रो भी रही हैं और ये मूर्ति जो है इन सब ने दिहाड़ी करके जो पैसा इकट्ठा किया है उस पैसे से इस मूर्ति को यहाँ लगवाया गया है। और यहाँ पास में अम्बेडकर भवन भी है। उनका कहना है कि अम्बेडकर भवन में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी तो किसकी लगेगी? तो ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी तक बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगाई गई है और ग्वालियर से 35 किलोमीटर दूर एक इलाका चिनौर का, जहां पर खून पसीने की कमाई से पैसे इकट्ठा किए गए, उसके बाद बाबा साहेब की मूर्ति, खूबसूरत मूर्ति आप ये देख रहे हैं, इसको स्थापित किया गया। और अब क्या खबर आ रही है कि प्रशासन इसे हटा देगा। निर्ममता से इस मूर्ति को हटा दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, बाबा साहेब की मूर्ति हटाने के लिए प्रशासन बड़ा तत्पर हो जाता है। जब शोषित, पीड़ित, वंचितों के खिलाफ अत्याचार होता है तो प्रशासन मौन धारण कर लेता है। डबल इंजन की सरकार में, भाजपा की सरकार में देखिए अम्बेडकर जी का कितना अपमान हो रहा है और इसीलिए ये महिलाएं बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। इन महिलाओं का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर है। ये महिलाएं समझ नहीं पा रही हैं कि करें तो करें क्या। कहा जा रहा है ये महिलाएं दलित समाज से आती हैं और ये चाहती हैं कि बाबा साहब की मूर्ति सिर्फ चिनौर में नहीं, ग्वालियर हाई कोर्ट में भी लगे। और इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने CGI BR गवई को एक पत्र भी लिखा है। उस पत्र में उन्होंने एक शानदार पहल की है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने CGI BR गवई को जो पत्र लिखा है उसकी इस समय बड़ी ज़्यादा चर्चा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पत्र में क्या कहा है, सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए। तो इस पत्र में जो मुद्दा चंद्रशेखर ने उठाया है, बाबा साहेब को लेकर उठाया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पत्र में साफ तौर से कह दिया है कि हर न्यायालय में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर अधीनस्थ न्यायालय हों, चाहे लोअर कोर्ट हो, ज़िला कोर्ट हो, हर जगह बाबा साहेब की तस्वीर स्थापित की जाए। मूर्ति को लेकर भी पहले आवाज़ बुलंद की गई है और अब तस्वीर लगाने को लेकर भी एक शानदार पहल चंद्रशेखर की तरफ से की जा रही है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की इस पत्र को आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, परम पूज्य बाबा साहेब ने हमें वह संविधान दिया जिसके आधार पर न्यायपालिका की नींव मजबूत हुई और आज प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार सुनिश्चित है। बाबा साहेब ने न केवल विधि शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, बल्कि उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं समान न्याय प्रणाली की अवधारणा को स्पष्ट दिशा प्रदान की। उनके योगदान के बिना भारतीय न्याय व्यवस्था की कल्पना अधूरी है। इस लेटर में चंद्रशेखर आज़ाद ने CGI BR गवई से 3 बड़ी डिमांड की है। इन 3 बड़ी डिमांडों पर दोस्तों आप लोग ज़रा गौर फरमाइए। इन्होंने कहा है, पहली डिमांड है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सभी न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में परम पूज्य बाबा साहेब की तस्वीर स्थापित की जाए। दूसरी डिमांड, ये परंपरा न्यायपालिका की निष्पक्षता, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बनेगी। तीसरी डिमांड, इससे वंचित, उपेक्षित और शोषित वर्गों को ये संदेश मिलेगा कि न्यायालय केवल विधि का ही नहीं बल्कि संविधान निर्माता की विचारधारा का भी संरक्षक है। वैसे तो CGI BR गवई को अम्बेडकरवादी कहा जाता है और इस समय 3 बड़ी डिमांड CGI BR गवई के सामने है।
बी आर गवई के सामने पहली डिमांड बहुत पहले रखी गई थी कि ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित की जाए। अभी तक अंबेडकर जी की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित नहीं की गई है। सीजेआई बी आर गवई को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो अंबेडकरवादी हैं, बाबा साहेब के विचारों पर चलने की बात करते हैं, तो उन्हें इस मसले पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और चंद्रशेखर आज़ाद के इस लेटर पर भी तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही साथ जो बोध गया में एक आंदोलन बौद्धिस्टों का चल रहा है, बीटी एक्ट को रिपील करने की मांग जो की जा रही है, उस पर भी बी आर गवई को ध्यान देना चाहिए। वहीं जयपुर हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति जो लगाई गई है, उस पर भी बी आर गवई को ध्यान देना चाहिए। तो 3 अहम मुद्दे, और ये जो तस्वीर लगाने का मुद्दा है, इस मुद्दे पर प्रमुखता से सीजेआई बी आर गवई साहब को ध्यान देना चाहिए। ये बहुजनों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। बहुजन समाज इस समय खुद को असहज महसूस कर रहा है। अगर बहुजनों की बात बी आर गवई नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? क्योंकि बी आर गवई ऐसे पहले बौद्ध सीजेआई हैं, अम्बेडकरवादी सीजेआई हैं, जिनसे इस समय जनता बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रही हैं। और शायद इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद लगातार लेटर भी लिख रहे हैं सीजेआई बी आर गवई को कि गवई साहब आप इस मामलों को देखिए। कायदे से तो बी आर गवई को स्वतः संज्ञान लेकर इन तमाम मामलों का निपटारा कर देना चाहिए। जानकार तो यही कहते हैं, जो कानून के जानकार हैं वो कहते हैं कि हमारे कानून में सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके वो तमाम मामलों पर स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। स्वतः संज्ञान लेते हुए वो तमाम मुद्दों का निपटारा कर सकते हैं। तो ये तमाम बड़े बड़े मुद्दों, बहुजनों से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर सीजेआई बी आर गवई आखिर कब ध्यान देंगे? आखिर बाबा साहेब की मूर्ति से मनुवादियों को इतनी दिक्कत क्यों है? जातिवादी लोग बाबा साहेब की मूर्ति देखकर परेशान क्यों हो जाते हैं? और ये ग्वालियर हाई कोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर जिन लोगों ने मूर्ति बड़ी मेहनत से स्थापित की है, इस मूर्ति से प्रशासन को क्या दिक्कत है? और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कर रही है? मोहन यादव सरकार ने वैसे तो दावा बहुत पहले किया था कि ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लग जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एमपी की सरकार ने इसमें अभी कोई भी पहल नहीं की है। हालांकि पूर्व सीजेआई, ग्वालियर हाई कोर्ट के जो पूर्व सीजेआई हैं सुरेश कैत, वो लगातार कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिशों को भी अभी तक सफलता नहीं मिली है। जो एमपी के सीएम हैं मोहन यादव, वो भी कह रहे थे कि हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट आएगी तो इस पर विचार किया जाएगा, मूर्ति लग जाएगी, लेकिन अभी तक ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लग पाई है। बाबा साहेब जो कि संविधान के निर्माता माने जाते हैं, जिनकी मूर्ति देश दुनिया के तमाम जगहों पर लगी हुई है, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित किया गया है, और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित किया गया है, तो फिर तस्वीर लगाने में इतनी दिक्कत क्यों है? चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि तमाम ऐसे न्यायालय हैं जहां पर अभी तक बाबा साहब की मूर्ति तक स्थापित नहीं है। जहां जज बैठते हैं उनके ऊपर एक तस्वीर बाबा साहब की लगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब को संविधान का निर्माता माना जाता है। वहीं पर जो जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बाबा साहब तो संविधान निर्माता नहीं हैं, BN राव संविधान निर्माता हैं। तो ये जो अंधभक्त लोग हैं, जो नफरती लोग हैं, वो लगातार अपने पापा बदल रहे हैं। कभी इनके पापा ट्रंप हो जाते हैं, कभी इनके पापा जिनपिंग हो जाते हैं, और अब इन्होंने नया पापा चुना है BN राव को। BN राव की भक्ति कर रहे हैं। जो असली में संविधान निर्माता है उससे इतनी नफरत कर रहे हैं और कह रहे हैं BN राव संविधान निर्माता है। तो जातिवादी मनुवादियों को आखिर बाबा साहब से इतनी दिक्कत क्यों है? और बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ बहुजन ही बाबा साहब के अपमान होने पर चिंतित होगा, सड़क पर उतरेगा, बाकी लोग लगातार धड़ल्ले से बाबा साहब का अपमान करते रहेंगे? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, मोहन यादव सरकार आखिर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं लगवा पा रही है? क्या दिक्कत है? कौन आदेश दे रहा है, कौन आदेश को नहीं मान रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से सीजेआई बी आर गवई को एक पत्र लिखा है कि सभी न्यायालयों में बाबा साहब की तस्वीर लगे, आपको क्या लगता है, क्या सीजेआई बी आर गवई इसको लेकर कोई आदेश जारी करेंगे? कितनी उम्मीदें हैं गवई से? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।